देखिए, मैनिफेस्टेशन अगर सरल भाषा में सिखाऊं, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि कैसे करते हैं। मैनिफेस्टेशन वो टेक्निक है जिससे हम अपनी इच्छा को सामने प्रकट कर सकते हैं, ला सकते हैं। मैनिफेस्टेशन दुनिया में लोग बहुत सिखाते हैं, बट सिंपल और ईजीएस्ट मैनिफेस्टेशन है कि उस पल को जीना जो आप चाहते हो। वहीं से आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। अगर आप एक्चुअल मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होनी होती है, उससे पहले म्यूज़िक सुन लो। वो म्यूज़िक जो आपके दिल को ठहराव लेके आए, वाइब्रेशंस को हाई करे, आपके इमोशंस को सही बैलेंस करे, आप वो म्यूज़िक सुन लो एंड यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स। अगर आप म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक में जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे सैड सॉन्ग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन सॉन्ग्स की बात कर रही हूँ जो आपको ज़िंदा दिल बनाए। अगर आप सॉन्ग सुनते हो, भजन सुनते हो, आपकी जो बॉडी की वाइब्रेशंस है ना, वो बहुत फ्लक्चुएट होती है, इमोशंस जो है वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। और अगर आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं और आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, वहाँ पे आप अपने आप को 10 मिनट दो, आप मैनिफेस्टेशन करो। वो कैसे करोगे कि उस चीज़ के बारे में सोचो, अपने आप को उस चीज़ के पास सोचो। अगर आपको घर चाहिए तो उस घर के अंदर सोचो, अगर आपको किसी से मिलना है तो उस इंसान के साथ सोचो, पैसा चाहिए तो अपने अकाउंट के मैसेज, अपने अकाउंट के क्रेडिट्स को सोचो कि कितना क्रेडिट हो रहा है अकाउंट में। आप अपने ये सोचो कि आपके जो फ़ोन में है वो जो रिंगटोन आपके बैलेंस की बजती है वो आ रही है आपके पास। जब आप विजुअलाइज करके रियलाइज़ करने लग जाते हो, तो वो मैनिफेस्टेशन का शॉर्टकट होता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू मैनिफेस्ट थिंग्स। सिर्फ कुछ चीज़ें जो होती है वो नेगेटिविटी से दूर रहो, जो आपको डीमोरलाइज चीज़ें करती हैं उन चीज़ों से दूर रहो। और हकीकत यह है कि हमारे जो एक फैक्टर रहा है स्पेशली फीमेल्स के साथ, शादी के बाद जो होता है, फीमेल्स ना अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखना लग जाती है। अगर कोई इंसान, क्योंकि अब बच्चे होते हैं, बॉडी की चीज़ें चेंज होती हैं, पढ़ाई छूट जाती है, ज़्यादातर लोग जॉब नहीं करते हैं, तो वो उन चीज़ों पे डिपेंड हो जाती है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। एंड दैट्स वेरी ट्रू। अगर आप लोग अग्री करोगे तो, कि अगर कोई ये कह रहा है कि लुकिंग दिस, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। जी जी। आप फैट लग रहे हो एंड यू आर एक्सेप्टिंग। आप गंदे लग रहे हो, यू आर एक्सेप्टिंग। तुझे कुछ भी नहीं आता, यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट अर्न मनी। लेट मी टेल यू, एंड दिस मैसेज इज स्पेशली टू ऑल द फीमेल्स, अपने आप को अपनी नज़रों से देखो। जब आप अपनी नज़रों से देखोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा। सेल्फ लव जहाँ पे क्रिएट होता है, और सेल्फ लव जब क्रिएट होता है तो मैनिफेस्टेशन और स्पीड में बढ़ती है। क्योंकि ये दुनिया हमें सिर्फ डीमोरलाइज करने के लिए बनी है। 90% जो दुनिया है वो आपको दबाती है, क्योंकि वो खुद उठना चाहती है। अब बात यह है कि आपकी सराउंडिंग कैसे है। एक कहावत है कि जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे आगे बढ़ाती है, कि जब एक राशन पे आप राशन तुलवाने जाते हो और उस पर मक्खी बैठ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सोना तुलवाते हो और उस पर एक मक्खी बैठ जाए तो फ़र्क पड़ता है। तो मक्खी की भी कीमत है। तो डिपेंड करता है कि आपकी संगत क्या है, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो, यू गेट गुड वाइब्स, आपकी सराउंडिंग अच्छी होती है, आपका ऑरा बहुत ब्राइट होता है, आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, आप अंदर से पॉजिटिव हो, इनर हीलिंग आपकी होती रहती है ऐसे लोगों के साथ। और जब ऐसा होता है तो मैनिफेस्टेशन होती है। बजाय कि आप डिप्रेस लोगों के साथ हो, डिप्रेशन की बातें करते हो, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, ग्रह कलेश है, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ भी चीज़ काम नहीं करने वाली। क्योंकि पहले आपको अपने अंदर हील करना है, फिर आप बाहर की चीज़ों को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना सीखोगे। तो मैनिफेस्टेशन का एक यही तरीका है विजुलाइज करना कि हम वो कर रहे हैं, या फिर और भी तरीके से बहुत तरीके होते हैं, लेकिन दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म। मैनिफेस्टेशन खाते वक्त भी कर सकते हैं, पीते वक्त भी कर सकते हैं। अब लॉजिक इसका ये है कि जो हम खा रहे हैं वो सब एनर्जी है, हम उस एनर्जी को खा रहे हैं, और जो खाएंगे वो शरीर को लगेगा। तभी कहते हैं कि जो 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 नॉनवेज खाते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, वो उनकी सोच भी उसी टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि आप अपने टेस्ट के लिए, आई नो दिस इज़ काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, बट येस दैट्स ट्रू, कि जो तामसिक भोजन करते हैं तो उनकी सोच और उनकी ना वो चीज़ें भी उसी टाइप की होती हैं। सात्विक साधु संत सात्विक भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि वो ठंडे रहते हैं, वो ठंडा रहना चाहते हैं, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर होके एंड देन भगवान की तरफ अपना ध्यान करते हैं। तो जो खाते हैं, जिस एनर्जी को आप कंज्यूम करते हो, उस एनर्जी को खाते हुए जिस तरीके की बातें आप करते हो, वो आपकी बॉडी में जाती है, और हमारे बॉडी में ब्रह्मांड बसता है। ठीक है? तो अगर आप खाना खा रहे हो एंड यू आर टॉकिंग टॉक्सिक थिंग्स, गलत बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, नेगेटिव बातें बोल रहे हो, तो आप नेगेटिविटी खा रही हो। और जब नेगेटिविटी खाओगे
आपको बीमारियां मिलेंगी, आपका बॉडी ख़राब रहेगी, आपकी चिड़चिड़ापन होगा, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे। वहीं पे वाइस वर्सा अगर मैं लेके चलूँ, आप पानी पीते हो या खाना खाते हो एंड यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, आप उसको ब्लेस करके, चार्ज करके, एक्टिवेट करके, हमारे हाथों में बहुत ताकत है। हम अपने हाथों से आशीर्वाद भी दे सकते हैं, हम अपने हाथों से इविल भी किसी को थ्रो कर सकते हैं। इसीलिए जब रेकी होती है तो वी यूज़ आवर हैंड्स, राइट। तो हमारे हाथों में जो एलिमेंट्स है, क्योंकि पांचों तत्व हमारे हाथों में है, जब हम किसी भी चीज़ को ब्लेस एंड एक्टिवेट करते हैं, सिर्फ ये कह के कि जो भी मैं खा रही हूँ ये मुझे ये चीज़, ये शक्ति प्रदान करेगा। पानी पी रही हूँ तो पानी मुझे ये चीज़ प्रदान करेगा। वाटर कैन मेक योर बॉडी मनी मैग्नेट ऑल्सो। वो आपकी बॉडी को इतना मैग्नेटिक बना सकता है टुवर्ड्स योर डिज़ायर कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो खुद खींची चली आएंगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि अपने खाने पीने की चीज़ों में उनको आशीर्वाद दो, उनको ब्लेस करो, एक्टिवेट करो। बच्चों को वो एक्टिवेटेड चीज़ें खिलाओ, खुद खाते हो तो एक्टिवेटेड चीज़ें खाओ, और वही मैनिफेस्टेशन आपके शरीर से काम करेगी, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला पूरा पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, ठीक है। तो सारी चीज़ें, आत्मा, परमात्मा, शक्ति, शैतान, भगवान, सब हमारे अंदर ही तो है ना। जब जिस दिन अपने अंदर झांकना शुरू करोगे तो सब कुछ आपके अंदर ही मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ जो राइटिंग मेथड होता है, हम किसी भगवान के नाम को, जैसे मैंने अभी राम जी का बोला, मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपनी डिज़ायर को लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हो। डेली एक पेज लिखना शुरू कर दो, एक ही लाइन को बार बार ही लिखो। सोने से पहले जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तब आप लिखो और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। क्योंकि जब सोने से पहले इंसान गलत बातों में उलझता है या फिर अपनी बुराइयों को सोचता है या गलत चीज़ों को सोचता है, तो वो सोने से पहले का जो टाइम होता है, जब आप पीक नींद पे होते हो, वो आप अगले दिन की तैयारी कर रहे होते हो। तो अगर आप उस दौरान बहुत सक्सेस के बारे में सोचोगे या फिर अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपका अगला दिन अच्छा जाएगा, ठीक है। उठते ही बाद, जैसे ही उठते हैं, व्हेन वी वेक अप, जब हम बेड पे होते हैं, तो मेक श्योर आप दिन की प्लानिंग करने से पहले अपने आप को 10-15 मिनट का टाइम दो और उस टाइम पे अपने आप को सेल्फ लव करो, ग्रैटिट्यूड शो करो एंड पॉजिटिव रहो। इससे आपकी लाइफ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन चेंजेस ज़रूर आएंगे, गारंटेड चेंजेस हैं।